बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने तमाम जो है एक्सपेंसेस वगैरह की जो थी वो तो रिकॉर्डिंग कर ली, काफ़ी लंबा वो सिलसिला हो गया। और फर्स्ट आई वाज थिंकिंग दैट दिस कुड बी यानी कि 15 और 16 लेक्चर जो है ना आई विल रिकॉर्ड इट। लेकिन जब कारवां चला तो जो है काफ़ी लेक्चर्स ये हो गए। अब ये मेरे ख्याल में लास्ट 2 लेक्चर्स हैं एडजस्टमेंट सीरीज़ के। और आई थॉट के इसमें से 3 हम लेक्चर्स को अगर हटा देते हैं, जो कि एक जनरल आइडिया दिया गया था आपको एक्सपेंस और एसेट के बारे में। तो वो फर्स्ट 3 लेक्चर्स वो इट्स अबाउट योर जनरल यानी कि कॉन्सेप्ट को जो है बिल्ड करने के लिए। Other than that, यानी कि all the lectures are very necessary and essential for you और आगे के क्लासेस के लिए. It's a basic. It's a your basic about the accounting सब्जेक्ट यानी कि मस्ट बी वेरी स्ट्रांग. अब हम जो है रिकॉर्ड करते हैं. ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आई विल ट्राई टू क्लोज इट इन 2 लेक्चर्स मैक्सिमम जो है, क्योंकि बेसिक आपको एक आइडिया मुकम्मल आ गया है. अब भी अगर नहीं आया है उन लेक्चर्स को पढ़ने के बजाय तो फिर दोबारा पढ़ो. सही है. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पहले तो हमने देखा था कि रिकॉर्डिंग जो है ये 7 और 8 दोनों साथ चलेंगे. जो मैंने लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट आपको बताई थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट्स. आपको पैसा मिलता है, आपको पैसा मिला. नॉर्मली जो है पैसा तो किसी भी तरीके से मिल सकता है. जब आप प्रोफेशनल लाइफ में बैठते हैं, कोई भी शख्स आपको जो है ना एडवांस में जो है कि दे के चला जाता है. लेकिन सवालात के अंदर 3 मेन जो है ना आपके जो है इनकम के बारे में पूछा जाता है. और नॉर्मली जो है यही चीज़ तमाम उसमें घूम रही होती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी. एक तो ये होता है कि अभी हमने पीछे देखा था कि रेंट के बारे में जो है था कि रेंट जो है आपने एडवांस दे दिया. ठीक है. अब जाहिर है आपने तो दे दिया. अब व्हाट अबाउट के दूसरी पार्टी उस रेंट को कैसे रिकॉर्ड करेगी. आपने दे दिया, यू हैव पेड नाउ, यानी कि द अदर पार्टी जो कि रेंट रिसीव कर रही है वो कैसे रिकॉर्ड करेगी. नाउ फर्स्ट यानी कि हमने एज्यूम किया कि ये जो रेंट है हम दे रहे हैं. नाउ यानी कि वी विल एज्यूम कि ये तमाम जो है रेंट है, कमीशन है या सर्विस इनकम है, वी आर रिसीविंग इट. ठीक है. नॉट पेइंग, हम जो है इनके अगेंस्ट अपने कस्टमर से जो है पैसा जो है वसूल कर रहे हैं. अब जब ये पैसा वसूल करते हैं तो वी हैव 2 ऑप्शन. या तो हम उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करें, ठीक है, या हम उसको एज एन लायबिलिटी रिकॉर्ड करें. ये बाद में हम पढ़ेंगे, इस बात से लिखा नहीं है. सही है. इनकम को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वी अज्यूम के हमने इसको जो है वी हैव व्हेन वी रिकॉर्ड income, it assumed that this amount has been earned. ठीक है. ये अमाउंट जो है आपने अर्न कर ली है. ठीक है ना. ये चीज़ इसका सबसे बड़ा जो है ना वो है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम को तो इसका मतलब यह है कि अमाउंट जो है इनकम अर्न हमने कर ली है.
लायबिलिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लायबिलिटी का मतलब यह है कि ये अमाउंट हमने अर्न है, ठीक है। अभी तक ये हमने अर्न नहीं किए। व्हेन वी रिकॉर्ड receipts एज एन लायबिलिटी, इट मीन्स के हमने इसको अभी अर्न नहीं किया है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, हमने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया, और इसका मतलब यह है कि ये अमाउंट जो भी हमें मिली हैं वो हमने अर्न कर ली हैं। तो नॉर्मली जो है जनरल एंट्री जो है ना, नॉर्मल जनरल एंट्रीज ऑफ रिसीट ऑफ income is in R as under, ठीक है। क्या होती हैं आपको पता है कि कैश आप या बैंक को डेबिट देते हैं। मिसाल के तौर पर आप दे लें कि 1,20,000 से आप क्रेडिट डेबिट देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश मिल रहा है। कैश इज इंक्रीजिंग, व्हेन कैश इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। इनकम है ना, कैश मिल रहा है, रिसीट्स, ठीक है। अब क्रेडिट किसको दें, ठीक है। तो हो सकता है ये आपकी रेंटल इनकम हो, तीनों को साथ लेके चलूंगा मैं। या हो सकता है ये कमीशन इनकम हो, ठीक है। या हो सकता है ये सर्विस इनकम हो, सर्विस इनकम हो, कोई भी इनकम हो सकती है आपकी। तो आप जो है, अब इसको तीनों में साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट कि किस तरह से होता है। अलग अलग मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप जो है रेंटल इनकम के तौर पे भी आप 1,20,000 लिख सकते हो, ठीक है। या कमीशन इनकम के तौर पे भी आप 1,20,000 लिख सकते हो, ठीक है। या सर्विस इनकम के तौर पे भी आप 1,20,000 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो भी इनकम होगी आपने उसको क्रेडिट दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव अर्न, ठीक है। इट मीन्स ये हैज बीन अर्न, इट मीन्स दिस अमाउंट हैज बीन अर्न, हमने अर्न कर लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको तीनों आपने देख लिया कि ये जब मैंने अर्न कर लिया तो अब क्या होगा। ये तो आपके पास जनरल एंट्री बन गई आपने, ठीक है, रिकॉर्ड कर ली, ओके। और ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्या दी हुई है जनाब ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन? यहां पे लिख लेते हैं यार। ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्फो इन ट्रायल बैलेंस क्या दिया हुआ है आपको? इनकम, ठीक है। या तो रेंटल इनकम होगी ट्रायल बैलेंस में ऑन क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के ऊपर या तो रेंटल इनकम लिखी हुई होगी, या कमीशन इनकम लिखी होगी, या सर्विस इनकम लिखी हुई होगी। कोई सी भी इनकम जो है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के ऊपर यह आपके पास लिखी हुई होगी, ठीक है। तो अब आप ये बता रहे हैं कि ये इनकम मुझको अर्न हो गई है, यानी ये इनकम हो गई है, मैंने कमा ली, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये इनकम मिली कि इसमें से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। अब एडजस्टिंग डाटा की ये तो इंफॉर्मेशन हो गई ट्रायल बैलेंस की, राइट। कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको या तो
ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, जाहिर है आपको दो दो भी दे सकते हैं। सही है, इट्स अप टू द एग्जामिनर माइंड के वो किस तरीके से पूछता है। अमूमन ये वाली एडजस्टमेंट जो है ना कम जो है होती हैं। कहीं कहीं किसी सवाल में जो है दो ने पूछ ली, उसने मूड में बैठा हुआ था, पूछ ली। अच्छा जी, अब जो है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पता चला कि ये अब जो है ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन में गए आप, एडजस्टमेंट डाटा जो इन्फो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जनाब ये इनकम रिकॉर्ड कर ली, और वो ये कह रहा है कि अनअर्न, यानी कि ये भी कह सकता है कि रेंटल इनकम अनअर्न, अनअर्न कितनी जनाब, या कमीशन इनकम, यानी कि कुछ भी दे सकता है, कमीशन इनकम अनअर्न, या सर्विस इनकम, सर्विस इनकम अनअर्न। यहां पे आपने चूंकि इनकम का लफ्ज लिखा था, इसका मतलब यह हुआ गया कि आप कह रहे हैं ये अर्नड, यानी ये इनकम हो गई, आपने कमा ली, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि रेंट जो है आपको जो है 6 महीने का उसने रेंट दिया है। 6 महीने का रेंट देने के बाद जो है आपको क्या होगा कि हो सकता है कि 3 महीने जो है करंट ईयर के हों, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये कैश थ्री के अंदर आएंगे, इसमें भी आएंगे, और बाकी जो है ना वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ना वो होगा। तो ये जो अनअर्न्ड है ये फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन मिली कि भाई एडजस्टमेंट डाटा के अंदर कि आपके पास इतनी अमाउंट जो है अनअर्न्ड है पड़ी हुई, इसमें से इतनी अमाउंट जो है ना रेंटल की या कमीशन की या सर्विस की अमाउंट अनअर्न पड़ी हुई है। सही है, जो कि आप अगले साल कमाएंगे, यानी कि अगले साल ये आपकी इनकम होगी। ये कमाएंगे अगले साल जो है आप ये कमाएंगे। अब कितनी इनकम है, क्योंकि मैं तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूं कि जस्ट आई वांट टू क्लोज इट, और बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं। यू हैव अ वेरी क्लियर, यानी कि इन योर माइंड, कि अब हमने अर्न में से क्या चीज निकालनी है, अर्न में से अनअर्न अमाउंट निकालनी है। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन मिली कि रुपीज 1,20,000 में से 25,000 रुपये 25,000 रुपये जो है आपकी रेंटल इनकम, मैं इस वजह से तीनों को लेके चल रहा हूं, 25 और अमाउंट एक ही मैं लेके चल रहा हूं। 25,000 रुपये या तो रेंटल इनकम अनअर्नड है, या 25,000 रुपये कमीशन इनकम अनअर्नड है, या 25,000 रुपये सर्विस इनकम आपकी अनअर्नड है। क्योंकि आपने 1,20,000 जो है या तो आप सर्विस रेंटल इनकम में आपने डाला हुआ, या आपने कमीशन इनकम में जो भी आपकी कम है वो डाला हुआ, और या आपने सर्विस इनकम में डाला हुआ। ठीक है, 1,20,000 मिला तो आपको 1,20,000 है ना। कोई से भी आपके पास जो अभी हेड ऑफ अकाउंट है जिसके अगेंस्ट ये पैसा आपको मिला है, आपने उसके अंदर क्रेडिट दे दिया, अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली। यानी कि व्हेन यू रिकॉर्ड इनकम इट मींस के यू हैव अर्न इट। ठीक है, आपने कमा ली, कमा ली, वो कमाली नहीं, समझे ना, वो वाला कमाली नहीं, कमा ली, अर्न कर ली, इनकम हो गई। अब इसमें
At the end of period, you have received information from your associate या subordinate that 25,000 रुपये जो है अभी तक हमने नहीं कमाया, दो हमको मिल गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, इनकम भी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन इसमें से 25,000 रुपये ऐसा था जो कि अभी तक हमने कमाया नहीं है। सही है, ये नेक्स्ट पीरियड में हम अर्न करेंगे या कमाएंगे। तो क्या होगा, इनकम को मुझे कम करना पड़ेगा और इनकम को मुझे कम करना पड़ेगा, यानी कि इनकम जो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किए है उसको कम करना पड़ेगा। जब इनकम कम होती है, वेयर डू वी रिकॉर्ड? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हेन इनकम डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो मुझे जो है आइदर आई विल रेंटल इनकम को डेबिट दूंगा 25,000 से, और ठीक है कमीशन इनकम को डेबिट दे दूंगा 25,000 से, और सर्विस इनकम को मैं डेबिट दे दूंगा 25,000 रुपए से। ठीक है, जो इनकम होगी जिसमें आपने क्रेडिट किया था उसका मैं डेबिट कर दूंगा। डेबिट करने के बाद जो है, डेबिट करने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्रेडिट किसको दूंगा? डेबिट करने के बाद मैं क्रेडिट किसको दूंगा? सही है, यहां पे जो है जिस इनकम को डेबिट कर रहा हूं उसी इनकम को क्रेडिट दूंगा, यानी कि अनअर्न लफ्ज यहां पे मैं, यहां इनकम मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, यानी कि ये अर्न हो गई थी। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा अनअर्न रेंटल इनकम, या मैं लिखूंगा अनअर्न कमीशन इनकम, या मैं लिखूंगा अनअर्न सर्विस इनकम। यानी कि जिस इनकम को मैं डेबिट कर रहा हूं, उसको कम कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट ही मैं लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अनअर्न मींस लायबिलिटी। तो रेंटल इनकम को मैंने 25,000 से, यहां पे इधर घूमूं तो यूं घूमते रहो, 25,000 से मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये लायबिलिटी मैंने कमीशन के अगेंस्ट मैंने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, और ये मैंने सर्विस इनकम के अगेंस्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये पोर्शन हो गया, ये कहलाता है लायबिलिटी। तो आपने अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज किया, कैसे पता चला ये लायबिलिटी है? ये हमको पता चला कि हमने लफ्ज इस्तेमाल किया अनअर्न का। जब हमने लफ्ज इस्तेमाल किया अनअर्न का, ठीक है, तो इट बिकम योर लायबिलिटी। बाकी और कोई चीज नहीं है कि मुझे ये पता चला कि लायबिलिटी है या नहीं है। यहां पे ये मैं लिखूंगा कि अनअर्न। सही है, प्रैक्टिकली जो है हम कुछ एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमने अपने बुक के हिसाब से जो है ना रखना है कि वो किस तरीके से जो है वो आपको पढ़ा रही है। तो सही है, वेरी इजी। आपने इनकम को जो आपने बढ़ा के लिखी थी उसको आपने कम कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट डाटा के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि अनअर्न जो है रेंटल इनकम अभी इतनी जो है अनअर्न है 25,000 रुपये। तो आपने ये रिकॉर्ड कर लिया।
अब हम टिक सही है, वेरी इजी। नाउ हम कोई एक हम लेजर बना लेते हैं। मैं इसको रोक के लेजर बनाता हूं ताकि हम टाइम हमारा वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने लेजर बना लिया कि रेंटल इनकम का लेजर आपको बनाना आता है, कोई मसला ही नहीं है। आपने रेंटल इनकम का जो है ना लेजर आपने बनाया। एक जो है कि रेंटल इनकम आपने कैश आपको रिसीव हुआ 1,20,000 से, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने रेंटल इनकम को कम कर दिया 25,000 से। तो इनकम जब कम होती है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, आपने डेबिट साइड को 25,000 से कर दिया और बैलेंस कितना हो गया इनकम का 95,000 रुपीज़। अब आपके लिए ज़रूरी है कि अनअर्न जो है यानी कि लाइबिलिटी का जो है आप लेजर खोलें। तो आपने अनअर्न रेंटल इनकम लाइबिलिटी का ओपन किया और उसको जो है क्रेडिट किया। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो रेंटल इनकम जो था उसको आपने यानी कि अनअर्न रेंटल इनकम क्रेडिट हुआ। किस वजह से कि रेंटल इनकम को आपने डेबिट किया, सही है, और रेंटल इनकम और अनअर्न रेंटल को आपने क्रेडिट दिया। तो इसका बैलेंस 25,000 रुपये आ गया, लाइबिलिटी यानी कि 25,000 रुपये। अब यहाँ पे जो है ना आपके पास कोई सा भी आप हो सकते हैं। रेंटल के बजाय आप यहाँ पे कमीशन इनकम लिख सकते हैं या आप सर्विस इनकम लिख सकते हैं, यानी कि जो भी अकाउंट होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो है ना रेंटल इनकम बना दी एक जो है ना, रेस्ट इज ऑन योर शोल्डर कि आप उसको बनाते हैं नहीं बनाते, राइट। कि अगर आपको इनकम आपने रिकॉर्ड की है और फिर इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल रही है, लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है लाइबिलिटी की। इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको लाइबिलिटीज की, ठीक है। यहां पे यानी इनकम रिकॉर्ड की और आपको इंफॉर्मेशन मिली कि कितनी लाइबिलिटी है इस इनकम में। तो ये स्टेट जैसे हम करते थे कि एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया और हमें जो है एसेट की इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो यहाँ हमने इनकम रिकॉर्ड किया और हमको लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिली। यहाँ पे आके जो है इस तरीके से आपकी सवाल देखिएगा, इसके अंदर बहुत इजी है इसको करना। अब हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं और अमाउंट में लिख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। अब हमको जो है इंफॉर्मेशन यानी कि ये तो दिस वाज योर केस 1 और केस 2 में ये कहता है कि इन्फो यानी कि एडजस्टिंग डाटा के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है किस चीज़ की, अबाउट इनकम। यहां पे अबाउट लाइबिलिटी थी क्योंकि कहा था कि अनअर्न, सही है। अब यहां पे जो है इंफॉर्मेशन दे दी गई अर्न की, इनकम ही रिकॉर्ड की। रिकॉर्डिंग भी इनकम कर रहे हैं आप कि जब आपको पैसा मिले आपने रिकॉर्ड कर लिया, और एडजस्टिंग डाटा के अंदर आपको यह बता रहा है कि इस 1,20,000 में से आपने कितना अर्न किया, ठीक है जी। 1,20,000 तो आपने पूरा का पूरा इनकम जब आपको अमाउंट मिला आपने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन नॉर्मली आगे पीछे होती है ये प्रैक्टिकल जो है ना वो है प्रैक्टिस जो है, ठीक है। पार्टी आपको दे देती है तो पार्टी ने आपको दे दिया, आपने उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस इनकम में आपको मिला कितना, कितना अर्न कर लिया, सही है, वो हमको बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा जो है ना अमाउंट एज एन अर्न इनकम में डाल दिया और वो इनकम हो गई, नहीं, ऐसे नहीं होती है। उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि शायद वो ड्यूरिंग द पीरियड जो है ना अर्न नहीं हुआ है और यू हैव टू अर्न इट, यानी इन द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में कितना आपको अर्न करना है वो निकालना है। यहाँ तो स्टेट आपको ये दे दी गई थी कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग की है आपने पूरा अमाउंट डाल दिया है, इसमें से अनअर्न जो है इतना इनकम है आपकी, ये आपको फॉर नेक्स्ट ईयर आप इसको कमाएंगे।
तो करंट ईयर के अंदर जो है ये बिकम योर लाइबिलिटी। सही है। ये जाएगी आपकी ये आपकी गई रेंटल इनकम, ये आपकी गई बैलेंस शीट में, और ये गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, ये अमाउंट गई प्रॉफिट एंड लॉस में और ये अमाउंट आपकी गई बैलेंस शीट के अंदर, राइट, एज अ लाइबिलिटी, एज लाइबिलिटी गई है। वो तो इनकम में चली गई, ये लाइबिलिटी के तौर पे गई है आपकी। जिस तरीके से एसेट हम निकालते थे कि कितना एसेट जो है इस पेमेंट के अंदर जो हमने की है, और यहाँ जितना रिसीट है उसमें से हमने लायबिलिटी निकालनी है जो कि नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम अर्न करेंगे। वहाँ कंज्यूम और यूटिलाइज का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम अर्न का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये यूं होगा वरना तो तार खींच जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें पता ही चला कि ये जो तीन हमने कोई सी भी इनकम में हमने 1,20,000 डाला है, उसमें से 95,000 रुपये जो है वो हमारी इनकम हुई है। बाकी जितनी अमाउंट है वो हमारी लायबिलिटी है, हमें उसे कमाना है, उसके अगेंस्ट हमने सर्विस देनी है। कौन सी सर्विस देनी है? या तो हमने जाहिर है अगर हम कमीशन एजेंट हैं तो हमने उसके अगेंस्ट काम करना है, अगर कोई चीज़ रेंट पे दी हुई है तो वो इस्तेमाल करता रहेगा, और अगर कोई सर्विस देनी है, ठीक है, सर्विस तो कुछ बहुत सारी सर्विस हमने देनी है, तो हमें जो है सर्विस जो है अर्न करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट हमको, क्योंकि पैसा तो आपको मिल गया। जब पैसा आपको मिल गया तो आपको तो अब अपनी सर्विसेज देनी है ना, तो ये चीज़ जो है आपको रिकॉर्ड करनी है। आपने रिकॉर्डिंग ज़्यादा की है ना, तो आपको जो टोटल आपने अर्निंग ज़्यादा रिकॉर्ड की है उसको किस लेवल पे लाना है? उस लेवल पे लाना है जितनी आपकी इनकम है। और यहाँ पे आपको पता चला कि 95,000 इनकम है, 1,20,000 इनकम नहीं है। ठीक है तो इस वजह से आपको क्या करना है? आपको निकालना है वो अमाउंट जो कि अर्न हो चुका है। रिकॉर्डिंग 1,20,000 है, जब पैसा मिला, सर्विस एक्चुअली इनकम कितनी है जो कि आपने अर्न की? 95,000 रुपये। डिफरेंस है, रिसीट ज़्यादा हो रही है, अर्निंग कम है। तो रिसीट ज़्यादा हो, अर्निंग कम हो, तो आप के ऊपर लायबिलिटी जो है हो जाती है। आपको अभी अगले पीरियड में इस रिसीट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देनी है। सही है, तो कितने अमाउंट की परफॉर्मेंस आपने देनी है उसको निकालना है। बहुत इजी कि आपने यार वो क्या लिखते थे उसके अंदर, मैं भूल गया, कि अमाउंट रिसीव्ड हम कर लेते हैं, जो बल्कि रिसीव्ड लिखे हम, वो सही रहेगा। सी अमाउंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड एज इनकम। सही है, अमाउंट जो रिसीव हुई थी, जो रिकॉर्ड किया है इनकम के अंदर, 1,20,000 रुपये। सही है, अब क्या है, लेस करना है हमने क्या चीज? अमाउंट अर्न, अमाउंट अर्न। सही है, ड्यूरिंग द पीरियड। अमाउंट आपने अर्न कर ली ड्यूरिंग द पीरियड, कितनी जनाब? 95,000 रुपया। मिला कितना? 1,20,000। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ 95,000 की अपनी सर्विसेज दी हैं। कितनी बाकी हैं? 25, कितनी की बाकी होगी? 25 की है, 25,000।
25,000 की जो आपकी अमाउंट है ये क्या होगा, हैं? ये होगा सर्विसेज टू बी गिवन या अमाउंट टू बी अर्न। इन नेक्स्ट ईयर में लिख लेता हूं, आसान हो गया, इन नेक्स्ट पीरियड। ठीक है जी, यह इंफॉर्मेशन आपको कहां दी हुई होती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर एज ए इनकम। आपको ये एडजस्टमेंट डाटा के अंदर एज एन इनकम ये दी हुई है। और ये क्या होगी जनाब आपकी, ये इनकम में ये है, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी। ठीक है, आपने लायबिलिटी निकाल ली। कितना अमाउंट मिला, 1,20,000 रुपये। कितनी आपके ने अर्न किया इसका, 95,000 रुपये। अभी नेक्स्ट पीरियड में आपको और इसमें से कितना परफॉर्मेंस देनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, सर्विसेज टू बी गिवन। तो अब आपने क्या करना है, लायबिलिटी को अपने रिकॉर्ड करना है, इंक्रीज करना है। व्हेन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड तो लायबिलिटी तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन डेबिट क्या करेंगे, इनकम करेंगे। इनकम यानी कि डिक्रीज हो रही है। जो इनकम आपने 1,20,000 रुपये रिकॉर्ड की थी वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इनकम नहीं है आपकी। तो एडजस्टिंग एंट्री आपकी होगी क्या चीज, बिल्कुल यही होगी कि आपने रेंटल इनकम या कमीशन या सर्विस इनकम, मैंने एक साथ लिख दिया है, ये पहले ये लिख दिया था। 25,000 से आप डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, ये जो रिकॉर्डिंग की थी, कोई जो भी हो आप कर देंगे इसको। और क्या रिकॉर्ड करेंगे, अर्न, यस, अनअर्न रेंटल या कमीशन या सर्विस। इनकम भी लिख सकते हैं, अनअर्न ये खाली ये भी लिख सकते हैं आप, और इनकम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अनअर्न चूंकि लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि ये इनकम नहीं है। 25,000 रुपये आपने लायबिलिटी को इंक्रीज कर लिया। रेंटल इनकम जो है, रेंटल है, रेंटल इनकम या कमीशन या सर्विस इनकम, जो भी जिस इनकम को आपने क्रेडिट किया है उसको आपने डेबिट कर दिया, और जिस इनकम को भी आपने डेबिट किया है उसी इनकम को आपने क्रेडिट दे दिया, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। लेजर फॉर्मेट बिल्कुल यही होगा। एक बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बना लेते हैं हम किसका, वहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ बनाया था रेंटल का, यहाँ बना लेते हैं कमीशन का। कमीशन इनकम, और दूसरा बना आपके पास अनअर्न कमीशन इनकम। कमीशन इनकम आपने रिकॉर्ड की हियर 1,20,000 से कैश। ठीक है, और उसके बाद कमीशन इनकम आपने डेबिट दे दी
अनअर्न्ड से अनअर्न्ड कमीशन से आपने इसको डेबिट कर दिया 25,000 से। बैलेंस कितना रह गया जनाब? कैरी डाउन 95,000 रुपए का। ठीक है, यही हो गई। यहां पे आए, कमीशन इनकम डेबिट किया और इनकम को, लायबिलिटी को आपने क्रेडिट दे दिया। ठीक है, किससे? कमीशन इनकम से। इनकम से, और ये बैलेंस कैरी डाउन 25,000 से। राइट, ये चली गई आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये चला गया आपके पास बैलेंस शीट में एज लायबिलिटीज। तो यहां पे पहले हमने रेंट का हमने लेजर बनाया था। नाउ यानी कि हमने रेंट का लेजर नहीं बनाया, हमने बनाया कमीशन का इनकम, ताकि थोड़ा सा यहाँ मैंने कहा था ना लेजर बना लेना, तो लेजर इसी वजह से मैंने यहाँ पे कमीशन का लेजर बना दिया, क्योंकि रेस्ट जो है इंफॉर्मेशन इज़ द सेम, कोई इसके अंदर हैंकी महंकी नहीं है। माशाल्लाह जो है यू कैन डू, आप समझ गए होंगे। सारी चीज़ ये है कि इनकम रिकॉर्ड कर ली है, और उस इनकम में से आपने लायबिलिटी का पोर्शन निकालना है। ये चीज़ है एक बड़ी, जो नहीं हो गई नहीं, ये एक चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी है। इंफॉर्मेशन पहली दफ़ा आपको क्या मिली? आपको इंफॉर्मेशन पहली दफ़ा मिली लायबिलिटी की, सही है, कि जो इनकम रिकॉर्ड की है इसमें लायबिलिटी कितनी है, और लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? रेंटल इनकम अनअर्न। सही है, इंफॉर्मेशन ये मिली, रेंटल या कमीशन या सर्विस, ये अनअर्नड है। जब अनअर्न का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। जब लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिली तो कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकम में से आपको लायबिलिटी निकालनी थी, वो उसने पहले ही निकाल के आपको दे दी, और आपने सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री बनाई और लेजर आपने अपडेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे केस 2 के अंदर जो है आपको इनकम की इंफॉर्मेशन मिली है, इनकम की। अब रिकॉर्डिंग भी इनकम की है, इंफॉर्मेशन भी इनकम की मिल रही है, कि जितनी आपने रिकॉर्ड की है वो एक्चुअली एक्सेस है, ज़्यादा है। एक्चुअल जो है इनकम आपकी 95,000 रुपीज़ है। अब क्या होगा? अब आपने जितनी इनकम आपको मिली थी, जो कि आपने रिकॉर्ड की है, उसमें से जितनी इनकम आपने कमा ली है, अर्न कर ली है, आपने सर्विसेज दे दी हैं, उसको माइनस कर देंगे आप, तो वो अमाउंट आ जाएगी जो कि आप नेक्स्ट पीरियड में अर्न करेंगे, और इस पीरियड के अंदर इट बिकम योर लायबिलिटी। एंट्री बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ये मैंने अलग अलग लाई है, यहाँ पे एक ही दफ़ा मैंने लिख दिए कि एक साथ ही लिख दो कि रेंटल है, कोई सी भी है, कमीशन है, सर्विस है, कोई भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकती है, आपकी इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। सही है, वो आपने डेबिट कर दी, और अनअर्न जो उसका वो पार्ट जो लायबिलिटी का पार्ट है उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया है। मींस लायबिलिटी को आपने रिकॉर्ड कर ली, लायबिलिटी को आपने इंक्रीज कर लिया और उसको क्रेडिट दे दिया। लेजर बिल्कुल सेम एज इट इज बनेगा। यहाँ मैंने रेंटल के बजाय कमीशन का लेजर बनाया है। तो ये जो है सेकंड आपके पास के इंफॉर्मेशन के रेंट इनकम आपने रिकॉर्ड की, लायबिलिटी मिली, यहाँ इनकम रिकॉर्ड की, और इनकम ही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। सही है, अगर दो सेम इंफॉर्मेशन होंगी तो फिर आपको जो रिकॉर्ड किया है अमाउंट, उसमें से जो एक्चुअल अमाउंट है आपकी इनकम का वो आप माइनस करेंगे, तो आपके पास लायबिलिटी की अमाउंट आ गई। ये सराब है आपका। अब तीसरा जो है हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ, सेट कर देता हूँ उसको। अब जैसे कि लास्ट जो है हमने देखते थे
कि तीसरा केस ये आ जाता है कि आपको जो है पेमेंट तो रिसीव हो गई है और आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर ली, लेकिन एडजस्टमेंट डाटा के अंदर आपको कहा कि रिसीव्ड ऑन नवंबर, मिसाल के तौर पर कि नवंबर में ये आपको अमाउंट मिली है जो कि आपने रिकॉर्ड की है एज एन इनकम नवंबर में। ये इंफॉर्मेशन दे के जो है ना वो 12 महीने की, ठीक है। ये ज़रूरी है कि वो तो बताए ना, मंथ तो बताए आपको कितने महीने की है। तो 12 महीने की आपको मिली नवंबर को। अब आपने सारा काम आपके ऊपर है, आपने फौरन जो है ना चेक करना है अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग डेट क्या है। मिसाल के तौर पर अगर ये 30 जून है, हर साल की 30 जून है, तो अमाउंट टिल जून 2022, क्योंकि मैंने 2021 लिखा है, 2022 जो है वो हमारी इनकम हो जाएगी, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 8 महीने की जो अमाउंट है वो आपकी इनकम हो जाएगी, है 8 महीने की। और 8 महीने की, और उसके आगे की जो भी अमाउंट है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने की जो अमाउंट है वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। सही है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी से 2-4 लफ्ज से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली। निकालने के बाद जो है अब हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने ये जो अमाउंट दी है 1,20,000, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, एक 5 मंथ्स में और एक 8 है। गड़बड़ तो नहीं होगी, 1 2 3 4, आमा यार 4, और एक 4 महीने में। सही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक 4 महीने में और एक 8 महीने में। टोटल यानी कि पेमेंट कितनी है, टोटल रिसीट्स आपके पास, टोटल रिसीट है आपके पास 1,20,000, ठीक है। पूरे 12 महीने की है, आपने 12 महीने की लिख दी, ठीक है। एक महीने की कितनी हो गई, 10,000, सही है, पर मंथ हो गई, सही है, पर मंथ। अब 4 महीने की कितनी होगी, 40,000, ठीक है, 4 महीने की 40,000 हो गई। यहां पे टोटल सीट्स कितनी है जनाब, 1,20,000 हैं, हो गई, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो 10,000 पर मंथ, 8 महीने की, जो कि इनकम है हमारे पास 80,000। यहां मैंने अमाउंट चेंज कर दी है, सही है। तो 1,20,000 में से आपकी 4 महीने की ये लायबिलिटी हो गई आपकी, और ये आपकी इनकम हो गई, सही है। यानी कि आपने जितनी इनकम 1,20,000 रुपए जो रिकॉर्ड की थी उसमें, अबे रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, जो 1,20,000 इनकम रिकॉर्ड की थी आपने, उसमें से 80,000 रुपए इनकम हुई है, अर्न किया आपने, और 40,000 रुपए आपकी लायबिलिटी है जो कि नेक्स्ट ईयर आपने लेके जानी है। एंट्री आपके पास कोई सी भी जो है कि आपने बनाई कि जनाब रेंटल या कमीशन या सर्विस, इनकम को आपने डेबिट कर दिया, 40,000 से कम करना है। व्हेन इनकम डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, 40,000 से आपने डेबिट दे दिया इसको, ठीक है। 40 है, 9 लग रहा है, अच्छा जी। उसके बाद आपने लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, आपने अनअर्न का लफ्ज इस्तेमाल करना है एक्चुअली, अनअर्न
रेंटल या कमीशन या सर्विस इनकम। ठीक है, ये आपने 40,000 से, इसको थोड़ा सा मैं 40 को यहाँ लिख दूं तो फिगर वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, 40 और 40। ठीक है, ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई आपके पास। ये आपके पास एडजस्टिंग एंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि अभी अजानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अभी जो है हमने यहाँ पे जो है कि अगर पीरियड दिया हुआ हो, सही है, आपको जो है ना सर्विस इनकम दी हुई है, ना लायबिलिटी की अमाउंट दी हुई है, बल्कि आपको पीरियड दे दिया गया कि ये जो हमको मिला है 12 महीने का मिला है, और मिला कब है? नवंबर में 21 में। तो आपने ये सारा काम करके आपने, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड की थी, तो आपने इनकम में से लायबिलिटी का पोर्शन कैलकुलेट किया। सही है, ये लायबिलिटी का पोर्शन कैलकुलेट करके और आपने इनकम का पोर्शन कैलकुलेट किया। आपने एक पेमेंट जो थी 1,20,000 जो रिसीव हुई थी, उसके दो हिस्से आपने कैलकुलेट किए, एक लायबिलिटी का था और एक इनकम का था। अब यहाँ पे जो है, चूंकि आपने इनकम रिकॉर्ड की है, तो इनकम को कम करना है, क्योंकि लायबिलिटी निकालनी है। इनकम को कम करने के लिए आपको इनकम डेबिट होती है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। और लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड कर ली 40,000 रुपये से। लेजर आपका बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक जो है हम इसको ये टाइम भी हो गया है, तो अगर हम लेजर बनाएं, चलो आई विल ट्राई कि मैं लेजर बना के तुम लोगों को शो कर देता। ये थोड़ा सा मैंने कैमरे को पीछे कर किया है ताकि ये फोकस में आ जाए। ठीक है जी, ये मैंने इनकम का बना दिया, और ये जो है लायबिलिटी का है, अनअर्न का, ये अनअर्न का है। और ये मैंने लेजर बना के तुम लोगों की आसानी के लिए जो है ना, ताकि तुम लोग बना लो। सही है, कोई भी इनकम डाल सकते हो, रेंटल, कमीशन या सर्विस, और अनअर्न जो भी कोई भी डाल सकते हो, अनअर्न रेंटल, अनअर्न कमीशन, अनअर्न सर्विस। सही है, ये लेजर बना लाएगा। और ये 40,000 रुपये चला गया बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड के ऊपर, और ये 80,000 रुपये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास आज का जो है ये टॉपिक का जो सिलसिला था। अब हमारे पास ये ऑलमोस्ट वी आर कमिंग ऑन द क्लोजर जो है ना सेशन पे हम आ रहे हैं। तो ये हमने एक कर लिया है, और अब एक मज़ीद लेता है इस सीरीज़ का जो है ये 1 2 नहीं, ये इस सीरीज़ का नंबर 1 था। आई एम सॉरी, ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 था, क्योंकि सीरीज़ ये है रिसीट। ठीक है, ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 था। यार मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ ना, इतने जो है ना वो चला चला के जो है, इस वजह से। ये इस सीरीज़ का जो है रिसीट का जो है ये लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर नंबर 2 जो है हम अब दो अलग रिकॉर्ड करेंगे। वो हमने देखा है एज एन इनकम, और यहाँ पे हम वो रिकॉर्ड होगा एज एन लायबिलिटी। और दो जो है ना लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह जो है क्लोज डाउन कर लेंगे। फिर एक आध सवाल उसमें देखेंगे, जो मैंने कहा था सैलरी का मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और सवाल को देख के तो हमारी एडजस्टमेंट का एक पूरा जो है सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो बटन दबाना यार, दबा दो। और यू मस्ट टेल टू योर फ्रेंड्स वगैरह के इसको यहाँ पे आके इसको पढ़ें। फ्री है, कुछ देना तो नहीं है तुम लोगों को ना, या हम तो फ्री दे रहे हैं। एक वो बहुत आला जो हैं टीचर और इरफान मलिक साहब जो हैं, वो
आपकी उसके क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंसेस की जो है ना बहुत आला वो जो है ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करो। और एक और 2 टीचर हैं जो है जो मुफ्त दे रहे हैं, तो कहीं से भी आप पढ़ो, ठीक है ना। जितने लोगों को पढ़ सकते हो पढ़ो। नेट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, नेट के ऊपर जाके अपनी नॉलेज को जो है इन्हेंस करो, बूस्ट करो, राइट। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो ज़रूर, ठीक है। और अपने वालिदैन का ख्याल रखना यार, बहुत ज़रूरी है। चलो जी, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।